ब्लड बैंक नहीं बना पाए वहां। क्यों नहीं बना पाए? इच्छा नहीं थी, क्योंकि जब तक लोग इनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं तब तक इनको वोट मिलता नहीं। आप कल्पना कर सकती हैं कि ये ऐसा खानदान है, इनकी राजनीति ऐसी है कि गरीब को इन मूलभूत सेवाओं से वंचित रखो। ताकत थी, साधन था, प्रोसेस में, पॉलिसी में इनका सहयोग था, चाहते तो कर सकते थे, जानबूझकर नहीं किया। लेकिन आप ये भी मानेंगी कि आपके वहां जाने तक उनको ही अमेठी चुनती थी, उनको ही रायबरेली ऑप्शन नहीं था, शायद ऑप्शन नहीं था टेनेसिटी का। और मैं बता दूं आनंद, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। मैं 2014 में जब पहली बार लड़ने गई थी, मुझे रहने को किसी ने जगह नहीं दी, मुझे सीमेंट के गोदाम के ऊपर एक कमरे में रहना पड़ा, इतना खौफ था उस खानदान का। मैं जब 2014 में पहली बार गई तब वहां पर 2 लोग खड़े होने के लिए राजी नहीं थे। प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती थी, खौफ की भाषा थी अमेठी में। आप अगर कभी, मैंने कहा गांधी जी से, शरद यादव जी तो अब नहीं है, उनसे पूछे जिन्होंने अमेठी में कभी चुनाव लड़ा है, राजमोहन गांधी जी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। लोगों को निर्वस्त्र किया गया है, गोलियां मारी गई हैं। अमेठी के विपक्षी कैंडिडेट पे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गोली चली है भाई साहब। तो ये आज किसी को लगता है इन हाइंडसाइट कि अरे स्मृति ईरानी ने कोई सास बहू किया होगा इसलिए वोट पड़ गया। वहां 1,20,000 घरों में तो पहली बार बिजली मोदी ने दी है। आप बिलीव करेंगे, जहां 50 साल उनका राज था वहां 60% घरों में कभी बिजली नहीं थी। तो ऐसे इलाके में पहली बार चुनाव लड़ना कोई साधारण चुनाव नहीं था वो। तो जब आपको कहा गया कि आप वहां चुनाव लड़िए, या अब आपको कहा गया है कि अब कहीं ना कहीं आपने अमेठी को अपना घर बना लिया, आपका गृह प्रवेश, घर बनाया है, गृह प्रवेश हुआ, उसकी आपको बधाइयां, लेकिन उसमें भी आपको 5 साल लग गए। हाँ, तो वो अटल जी की कविता है ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो जिसके पास नेता ऐसे हों, जिनकी कविताएं ऐसी हों, तो जोशीले होना उनके लिए संभव ही है। तो आपको ये खला नहीं, थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ही क्यों भेजा गया अमेठी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा कि उस खानदान को धूल चटाने के लिए पूरी पार्टी में मेरा ही नाम मिला था। अच्छा, लेकिन मुझे आप किसी चीज का मलाल नहीं, आनंद जी। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई है, भाई बहन दोनों की। और विनम्रता का भाव इसलिए रखती हूँ रुबिका जी, क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां पर दोनों के दोनों मुखातिब हुए थे अमेठी से। और तब गांधी परिवार के उस सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में सीट लड़ाने का दायित्व था। और 5 विधानसभा की सीटें हैं अमेठी में, और जो 4 विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने मिलकर पग धरे थे, वहां चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है, 22 में है। 2019 में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं लड़ी थी, अखिलेश जी, मायावती जी संग उनके रहे थे, तीनों ने मिलके मेरे सामने चुनाव लड़ा था, भाजपा के सामने। तब कांग्रेस के पास लगभग 4,30,000 वोट थे इस गठबंधन के पास। अगर आप 22 का चुनाव उठा लें तो कांग्रेस के पास अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 22 में सिर्फ 1,20,000 लगभग वोट बच गए थे। मतलब 19 से लेकर 22 तक के बीच में 3 लाख वोट उनके पहले ही हम कम कर चुके थे। अब सोचे, जब 2 सालों में या 3 सालों की अवधि में 3 लाख वोट कम हो गया, 22 से लेकर 24 तक अब क्या हश्र हो रहा होगा। इसीलिए तो जब यात्रा लेकर आए थे, जनता तो छोड़िए, उनका कार्यकर्ता भी नहीं था वहां। कहते हैं कि कंफ्यूजन था, क्योंकि वो अलायंस जमा नहीं था उस वक्त। ऐसा है आनंद जी, आए कि नहीं मैं आभारी हूं कि आपने ये कहा। तो नेता भी कंफ्यूज्ड है, अलायंस भी कंफ्यूज्ड है, काडर भी कंफ्यूज्ड है। मर्सीफुली देश को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप मानती हैं कि देश को कंफ्यूजन नहीं है? 370 प्लस बीजेपी 400 पार। मेरा मंतव्य और सब छोड़ दें, यहां पूछ लीजिए। आप पूछिए। नहीं, आप पूछ लीजिए, मैं तो फिर फेयर, ये मेरी ओर से प्रश्न नहीं होगा। यहां पर कौन मानता है राहुल गांधी इज द होप फॉर 1.3 बिलियन पीपल? एक तो 1.4 बिलियन भी नहीं लिखा है।
चलिए शो ऑफ हैंड्स कर लेते हैं. How many agree with Mr. P. Chidambaram? अब बताओ कौन राजा है, जनता की ईवीएम? नहीं, ऐसा नहीं. अगर आपको अगर कोई खौफ है तो खौफ ना रखे. बेखौफी से कोई ऐसा है जो पी चिदम्बरम साहब के ट्वीट से और राहुल गांधी. अरे मुझसे ज्यादा तो रूबिका जी पी चिदम्बरम का खौफ है, इसलिए कि वो वापस सत्ता में ना आए, ताकि जो लुटा था वो वापस लुटेरों के पथ पे ना चला जाए. मैं आपको कॉन्टेक्चुअलाइज आपकी अनुमति से एक चीज करना चाहती हूँ. जब हम कहते हैं द लॉस्ट डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2004 से लेकर 14 तक का लॉस हुआ है. जब जब कांग्रेस की अध्यक्षता में इस देश में, अगर आप विशेष रूप से उनकी परफॉर्मेंस देखें, आज हम मोदी की चर्चा करते हैं, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका जो कार्यकाल था, अगर बैंकिंग की बात करें, ठीक, बैंकिंग का जब उनको इनहेरिट किया उन्होंने एनपीएस, वो लगभग 16% या 17% था. जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा 2004 में, एनपीए लगभग 7% तक आया. तब तक वो ला चुके थे नीचे. कांग्रेस के राज में 2012 पे आप जाइए तो वापस एनपीए 12-13% तक बढ़ चुका था. जब अटल जी ने अपनी सरकार छोड़ी थी और यूपीए की सरकार आई थी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो रहा था 9% पे, आपका सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा था 7% पे, आपका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ था 8% पे. आपके जो एडवांसेस देती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो थे लगभग 6 लाख करोड़ रुपए पे. यूपीए का अगर आप आज भी नंबर उठाकर देख लें, यूपीए ने 2012 तक, 4 से लेकर 12 तक, आपको पता है कितना एडवांसेस दे दिया था पब्लिक सेक्टर बैंक से? 39 लाख करोड़, जिसमें से 3.8 लाख करोड़ व बैड एसेट्स एंड नेवर डिक्लेयर्ड. ये खामियाजा किसने भुगता? देश ने भुगता. तो इसीलिए कह रही हूं, उनकी परंपरा है देश को लूटने की. और जो 10 साल मोदी जी के रहे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नहीं रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रेवलेशन भी रहे हैं. दिस होल फैमिली हैज बीन टेस्टेड ऑन इट्स मेटल, ऑन इट्स पॉलिटिकल परफॉर्मेंस एंड इनपुट्स. And the best test, I think, for the country was when COVID came. Revelation की बात करें तो even this government is blamed for not revealing numbers. Statistics are not out. The actual numbers are not out. But statistics don't endear themselves to the opposition. That's a different issue altogether. But you would also agree that they may not like the statistics. They don't like the growth numbers. Why would they? They are fighting on a negative. No, the allegation is that the numbers are, the growth numbers are dressed up. Yes, there is growth, but there some of it is dressed up. Anand, let's give me a small interjection. Okay, 30 crore mudra loans given to only women, 8 crore loans given to youngsters, first-time entrepreneurs. Okay, out of the 30 crore loans given to women, NPA is less than 2.5%, which means these loans got serviced, business got done, there was a profit. That's why the loans got serviced. So are those 30 crore women who got the loan, who did the enterprise, are they not employed? They are, right? 8 crore new entrepreneurs. Obviously they serviced their loans. Obviously they paid back. So were they not employed? 38 crores तो मैंने आपको यहाँ बैठ के गिना दिया है. Yeah, but you know, with respect to your ministries, banks are women and child care development, and also the minority ministry. Two aspects let's talk about. Malnourishment, we still rank one of the highest in terms of malnourishment. Who's ranking us? What? If you're a number cruncher, public data available on a tracker called Poshan Tracker. Yes. What does Poshan Tracker track? 75 million children below the age of 6. Correct. Right? How do they track? On WHO standards. Who does the third party evaluation? The World Bank. Whether the testing methodology is correct or not. Evidence is available today for 75 million children. When did the Congress last compute it? There was no such evidence available before. The other aspect is of food security. If 80 crore people were not being given the food security, which is also being extended for the next 2 years. So basically what Rahul Gandhi wants, you'd still have a large number of people. What Rahul Gandhi wants is people should not get food. Is that your position? You'd still have a large number of people who would be struggling around the poverty line or would be going hungry. So let me contextualize it for you. Everything is not as rosy as it is painted. And I'll tell you why. 13.5 crore Indians came out of multi-dimensional poverty only because of Modi's health initiatives. Those health initiatives, primary being Ayushman Bharat Yojana.
For every Indian, especially the poor who got 1, 2 and the booster dose free, how much was it in the normal market? If you went to buy the vaccine, $600 per shot. So 1800 rupees, let's say, if you don't take the booster shot, 1200 rupees. In a family size of 4 people, how much would have that been for a poor family? Second, if you look only at the Ayushman Bharat numbers from October 2023, 5 crore 70 lakh hospital admissions worth 70,000 crore rupees done. Do you compute the cost of the burden on the GDP if this health support was not given to these people? For instance, when we talk about sanitation, we talk about 11 crore toilets built. Yes. I will take you back to this very channel. In the year 2010-12 के बीच में, this channel has carried a report about what? 6% negative impact on India's GDP because of lack of sanitation. So when Modi gives a sanitation facility, it has a positive impact on the growth numbers. When Modi gives ration free to poor, it not only helps them come out of multidimensional poverty, it sustains them out of multidimensional poverty. It also fires up rural consumption, hence keeping industry and manufacturing alive. स्मृति जी, ये जो कॉन्फिडेंस आपका है, आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि नंबर्स में भी झलकेगा, और अगर हाँ तो उत्तर प्रदेश में आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगी इस बार? देखिए, मैं ना योगेंद्र यादव जैसी कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं राहुल गांधी जैसी कोई बुद्धिजीवी हूँ। मैं आपको इतना ही अश्योर कर सकती हूँ कि जो मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है। एनडीए अब की बार 400 पार। समय अल्प है, लास्ट के 30 और 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा हम 5 शब्द आपको बताएंगे। रैपिड फायर है जैसा है कि व्हाटएवर हमें कम्स नहीं टू योर पता माइंड। था एक दिन आनंद नरसिम्हन करण जौहर का पूरा स्वरूप धारण करेंगे। देखिए, ये एक नाता तो रहा है कहीं ना कहीं करण जौहर से? नहीं, एंटरटेनमेंट से। और करण जौहर अच्छे मित्र हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं आपसे मित्र भी हैं? हाँ? अच्छा, तो you see your journalist friends, all their eyebrows are going up. Yes. तो हम वो तो आपके आपके सामने मित्र। शब्द रखेंगे, आपके मन में जो पहला विचार आएगा वो आप 1 या 2 शब्दों में या 1 लाइन में खत्म करेंगे। तो हम जी। शुरू करते हैं।